हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फिनोमिनल स्टडीज में। और आज हम चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के पार्ट 4 के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग साल्ट का अध्ययन करेंगे, लाइक व्हाट आर साल्ट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट एंड सम डे टू डे यूजेज ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स ऑफ साल्ट। ये सारे तत्वों का अध्ययन हम इसी पार्ट में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वैसे कंपाउंड होते हैं जिनको कि जनरली एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। ठीक है, लाइक आप एसिड को और बेस से मिला देंगे तो साल्ट और वाटर का कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा, जहां आप देख सकते हैं मैंने ऊपर इसको मेंशन किया है। ठीक है, अब इस बेसिस पे 3 तरीके के साल्ट होते हैं, लाइक एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। तो देखिए एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, तो जब एसिड स्ट्रांग होगा और बेस जो है वीक होगा, लाइक आप यहाँ पर देखिए HCl एक इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि स्ट्रांग एसिड का यूज किया गया है, दूसरी ओर NH4OH जो है एक वीक बेस है। तो जो बन के कंपाउंड तैयार हुआ है वो NH4Cl एंड H2O। तो ये एक एसिडिक सॉल्ट हो गया फ्रेंड्स, कौन, ये NH4Cl। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बेसिक सॉल्ट का है फ्रेंड्स, यहाँ पर एसिड को वीक लिया गया और बेस को स्ट्रांग। यहाँ पर देखिए NaOH एक स्ट्रांग बेस लिया गया है, दूसरी ओर H2CO3 एक वीक एसिड लिया गया। इन दोनों को मिलाया हमने तो Na2CO3 बन के तैयार हुआ। ये क्या है फ्रेंड्स, तो एक बेसिक नेचर का सॉल्ट है। ठीक है, और प्लस हमें यहाँ पर वाटर भी मिला है। दूसरा, अब तीसरा बात करेंगे फ्रेंड्स नॉर्मल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट की। ये वही टाटा सॉल्ट है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस है या फिर वीक एसिड और वीक बेस को मिलाएंगे तो हमको ये सॉल्ट मिलेगा। जैसे आप NaOH और HCl को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, NaCl। ये वही NaCl है जिसको कि आप डे टू डे लाइफ में भोजन के साथ खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं और तथा H2O वाटर के रूप में यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था साल्ट का छोटा सा डेफिनेशन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं साल्ट कंपाउंड्स की और उनके डे टू डे लाइफ यूजेस एज वेल एज प्रिपरेशन की। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे। तो अब फ्रेंड्स देखेंगे हम सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स बेस्ड ऑन साल्ट या फिर मेड फ्रॉम साल्ट। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने 2 कंपाउंड का यहाँ पर मेंशन किया है और इसके बाद 2-2 करके हम टोटल 7 या 8 कंपाउंड के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रक्रम में सबसे पहला कंपाउंड आता है कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ NaOH। बनता कैसे है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने केमिकल रिएक्शन को मेंशन किया है, लाइक 2NaCl प्लस H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर है। अब हम बात करेंगे यूजेस की। तो ये यूजेस जो है फ्रेंड्स वो NaOH का मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ऐसे तो आप देखें तो इसके सारे प्रोडक्ट्स यानी क्लोरीन से लेके हाइड्रोजन तक का आप कहीं ना कहीं यूज करते हैं। लाइक हाइड्रोजन को भी आप पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजनेशन के थ्रू ही वनस्पति तेल से डालडा या घी वगैरह का निर्माण किया जाता है। घी नहीं फ्रेंड्स, लाइक डालडा वगैरह का निर्माण किया जाता है। दूसरी ओर अगर क्लोरीन गैस की बात करें तो ये वाटर प्योरिफिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है फ्रेंड्स। और भी यूजेस बहुत सारे हैं, तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे NaOH के बारे में। और इन दोनों के यूजेज आपके बुक्स में भी होंगे, अगर नहीं भी हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लाइक बहुत ज्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सोप और डिटर्जेंट में NaOH यानी कास्टिक सोडा का यूज होता है। आपने देखा भी होगा, लाइक बहुत सारे क्लॉथ्स पे लिखा रहता है कि कास्टिक सोडा का यूज ज्यादा ना करे, लाइक ब्लीचिंग वगैरह का यूज ज्यादा करते हैं आप तो वो क्या कर देगा कि उसके हेयर्स को या फिर मतलब कि यार्न्स को डैमेज कर सकता है। दूसरा बात करें फ्रेंड्स, तो ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग में तथा डाई इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये डाई का मतलब है बाल रंगने वाले डाइज जो आते हैं, हेयर डाई कलर्स, उनमें यूज होता है। तथा प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट किसका ओर है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम का, तो उसके प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। दूसरा जो कंपाउंड हमने लिया है वो है ब्लीचिंग पाउडर।
जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला CaOCl इंटू Cl होता है, या फिर CaOCl टेकन ट्वाइस भी आप बोलते हैं, या फिर बहुत सारे फ्रेंड इसे CaOCl2 भी बोलते हैं। इसका प्रिपरेशन देख लीजिए फ्रेंड्स, लाइक CaOH टेकन ट्वाइस प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। अब बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है। तो पहला तो टू मेक वूल श्रिंक प्रूफ। अब वुलन क्लॉथ्स क्या होते हैं कि कई बार अगर आप उसे मतलब कि धो देते हैं ये नॉर्मल सर्फ साबुन से, तो क्या हो जाता है कि कपड़े उसके जो रेशे हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो उस वक्त इजी या फिर बहुत सारे जो बढ़िया बढ़िया आजकल प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं उसका आप इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो वुलन कपड़े हैं वो श्रिंक ना करे, सिकुड़े नहीं। तो उसमें यही ब्लीचिंग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लाइक ब्लीच ज्यादा होता है तो वो श्रिंक नहीं करते हैं, फूले हुए या फिर अच्छे कोमल और मुलायम ही बने रहते हैं। दूसरा जो है फ्रेंड्स, यानी पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में लाइक पेपर को व्हाइट किया जाता है। लाइक पेपर का आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर जो आता है वो थोड़ा सा काला टाइप का होता है, तो उसको व्हाइटनेस देने के लिए यही ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म का यूज, यानी कि क्लोरोफॉर्म में इसको बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। इसके एक 3 स्टेप रिएक्शन आप फॉलो करते हैं, जिसको आप 11th में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर मेंशन करना मैंने जरूरी नहीं समझा है, बिकॉज ये आता भी उतना नहीं है। क्लोरोफॉर्म की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये पहले जो है डॉक्टरी में यूज किया जाता था। लाइक डॉक्टर्स इसे पेशेंट को देते थे ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए, और कट्स या फिर चोट के जो निशान या फिर जो सर्जरी में चोट लगती है या फिर काटना चीरना पड़ता है उसका दर्द उससे महसूस ना हो। बट इसमें एक खतरा बना रहता था कि पेशेंट कई बार कोमा में चला जाता था ड्यू टू इम्प्रॉपर या फिर अनबैलेंस्ड अमाउंट ऑफ यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ज्यादा मात्रा में दे दिए तो पता चल रहा है कि 6-7 दिन तक पेशेंट सोया ही हुआ है, जग ही नहीं रहा है, तो वैसे में खतरा उसके स्वास्थ्य को हो जाता था। तो अब जो है इसका यूज बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, ना के बराबर कर दिया गया है लाइक, और इसके सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं हम लोग ऑपरेशन में, जिससे कि पेशेंट को कम दर्द का एहसास हो। अब चौथा जो केस है फ्रेंड्स, लाइक डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो आपने गांवों में देखा होगा लाइक कुएं वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता है कि ताकि पानी को जो है साफ किया जा सके। अब इसके छिड़कने से क्या होता था कि लाइक जर्म्स वगैरह मर जाया करते हैं। अभी भी आप देखिएगा कि सैनिटाइजेशन का जो काम होता है तो उसमें क्या करते हैं लोग कि इसका और चूने का मिश्रण मिला करके गलियारों में छींटा करते हैं, जिससे जो जर्म्स वगैरह है वो मर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसका यूज है। कई बार टंकियों में काई वगैरह को किल करने के लिए या फिर जर्म प्रूफ वाटर को करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का पानी में इस्तेमाल होता है, जिससे कि जर्म्स जो है मर जाते हैं और वाटर थोड़ा सा प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था 2 कंपाउंड का डिस्क्रिप्शन। अब हम बाकी के कंपाउंड को देखते हैं, तो अब देखेंगे फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए लाइक बेकिंग सोडा को फ्रेंड्स बोलते हैं हम लोग NaHCO3, और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसके प्रिपरेशन का मेथड मैंने लिखा है लाइक NaCl NH3H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये बेकिंग का मेथड, आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यूजेस की। तो पहला यूज है बेकिंग पाउडर बनाने में। ये वही बेकिंग पाउडर है जिसका थ्रू हम लोग केक या फिर और भी खाने पीने के पकवान वगैरह व्यंजन वगैरह बनाते हैं। दूसरा यूज है फ्रेंड्स फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर कुछ इस टाइप का एक रचना होता है फ्रेंड्स, लाइक आपने स्कूल्स में और यहाँ बहुत सारी जगहों पे ये देखा होगा, ऐसा दिखाई देता है। लाइक एक बर्नर टाइप का ऊपर होता है फ्रेंड्स, और इसमें ऐसा एक इस टाइप का पिस्टन लगा हुआ रहता है। तो नीचे का जो टोटल का टोटल लिक्विड इसमें भरा हुआ रहता है वो यही बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड एक शीशी में बंद होता है। तो
जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, लाइक हीरो आता है और तुरंत आसानी से ये पूरा का पूरा सिलेंडर उठाता है और फुस फुस करके सारा का सारा गैस छोड़ देता है, उस टाइप का होता नहीं है एक्चुअली। यू हैव टू पुश, आपको प्रेशर देना पड़ता है। आप इसको तोड़ते हैं तो इसके ऊपर जो ये नोज होता है उसको एक स्ट्रॉन्ग चीज से यानी हथौड़ा वगैरह से तोड़ना पड़ता है, जिससे प्रेशर पड़ता है इस ग्लास पे और ये ग्लास की शीशी जो है फूट जाती है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड वो इस NaHCO3 सॉल्यूशन में गिरता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और फिर वो उस के माउथ से यानी कि ये नोजल पाइप से या फिर एक्सटिंग्विशर के ओपनिंग से बाहर निकल करके आग को बुझाने का काम करती है। ये उतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स, लाइक ऐसा नहीं है कि आप गए और उठा करके पूरा आग बुझा दिए। आपको इसके लिए थोड़ा स्ट्रेंथ का एप्लीकेशन करना पड़ेगा इसके नोजल पे, ताकि जो नीचे H2SO4 की ये जो शीशी है वो फूटे और फिर इसके ड्रॉप्स पानी में यानी कि NaHCO3 सॉल्यूशन में गिरे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड वन यानी कि मेडिसिन। सोडा बाइकार्ब्स यानी एंटासिड्स बनाने में इसका यूज होता है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है इनो में, लाइक आप एड में भी देखते हैं कि 5 सेकेंड में और 4 सेकेंड में जो दूर होता है लाइक खट्टी डकार एंड ऑल, तो वो इसी इनो के कारण होता है। और इनो में क्या होता है फ्रेंड्स, यही बेकिंग सोडा होता है। तो इन केस अगर रात बिरात आपके परिवारजनों में किसी को एसिडिटी हो जाती है, लाइक पार्टी में गए बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट भोजन था और ओवर द लिमिट खा लिए, लाइक 10-15 पूरी एक्स्ट्रा ही खा लिए, ठीक है, तो उस समय अब क्या होगा कि एसिडिटी के शिकार हो जाएंगे, खट्टी डकार, लाइक आई एम फीलिंग कि पेट भारी हो गया है भाई और कलेजा जल रहा है, इस टाइप का जो फीलिंग आता है, तो उस समय आप इनो का ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर आप रात बिरात अगर आपको इनो ना मिले तो आप क्या करेंगे, तो आपके घर में अगर बेकिंग पाउडर है तो उससे आप गर्म पानी में खौला करके भी अगर पी लेते हैं तो वो भी इनो का काम कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो है पेपर, टेक्सटाइल एंड सिरामिक इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कुछ यूजेज एज वेल एज प्रिपरेशन मेथड। अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की फ्रेंड्स। इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और ये रहा इसका फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O। ये 3 प्रोसीजर यानी कि फर्स्ट प्रोसेस ये रहा, फर्स्ट रिएक्शन, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा सेकेंड रिएक्शन फ्रेंड्स, और फाइनली जो थर्ड रिएक्शन है उससे हमको Na2CO3 + 10H2O यानी कि H2O एक्सट्रैक्ट मिलता है और फिर जाके सोडियम कार्बोनेट हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये तो बात रही प्रिपरेशन की। बात कर लेते हैं यूजेस की फ्रेंड्स। तो क्लींजिंग एजेंट यानी कि वॉशिंग सोडा, जैसे कि इसके नाम में ही आ रहा है तो वॉशिंग के काम तो ये आएगा ही, लाइक पानी वगैरह में जब आप इसे डालते हैं तो कपड़े के धोने के काम में ये आता है। सॉफ्टनिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को मुलायम करना एंड क्लेंजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी इस वॉशिंग सोडा का यूज होता है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल सोप्स एंड पाउडर्स, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लाइक चूंकि ये वॉशिंग सोडा है तो बहुत सारे पाउडर्स और सोप वगैरह में, लाइक डिटर्जेंट वगैरह में इसका यूज होता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स क्या है फ्रेंड्स, तो एक सोडियम कंपाउंड, Na कंपाउंड है, मैंने यहाँ मेंशन किया है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। सो ये था फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का। अब हम देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कॉमन साल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरा है हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, लाइक कॉमन साल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और इसका फॉर्मूला NaCl होता है। और हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब बाय डिफिनीशन अगर हम लोग चले तो देखिए फ्रेंड्स, लाइक वे साल्ट जो कि सर्टेन या डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करते हैं लूजली अटैच्ड विद देम। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं CuSO4 × 5H2O। जब हम वाटर में CuSO4 को मिक्स किए हैं और कंबाइन किए हैं तो हमें ये कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है। यही हाइड्रेटेड सॉल्ट का एग्जांपल है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में और विशेष जानकारी आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे लाइक
कॉमन साल्ट की, तो कॉमन साल्ट NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। पहला इसका यूज हम लोग देखेंगे, लाइक यूज है कुकिंग ऑफ फूड, जो नॉर्मल साल्ट हम लोग खाते हैं। उसके बाद लेदर इंडस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, तो लेदर टैनिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें लाइक चमक, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बहुत सारे जो ठंडे प्रदेश हैं वहां पर जब स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, तो उस बर्फ को हटाने के लिए या मेल्ट करने के लिए इसे रोड पे छिड़का जाता है, विच इज कलेक्टेड तो ड्यूरिंग द विंटर्स, तो इसका यूज हम लोग करते हैं। और ये जो है रॉक सॉल्ट के फॉर्म में उस समय होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो लास्ट यूज है वो प्रिजर्वेटिव्स की तरह है, लाइक पिकल्स वगैरह में देखते होंगे कि लाइक ऐसे अगर आप आम को रखते हैं तो एक समय के बाद वो सब्जी या फिर फल जो है खराब होने लगता है, बट आप अगर उसे नमक के साथ मिक्स करके सुखा करके अगर रख देते तो वो काफी ज्यादा दिन तक चल जाता है, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर बात करें लाइक बंगाल वगैरह में लोग फिशेस खाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि फिश को नमक के साथ मिक्स करके सुखा देते हैं और उसके बाद जब कभी भी मन करता है तो उसे बॉयल करके वापस खा लेते हैं। मीट्स वगैरह को भी इस तरीका से प्रिजर्व करके कुछ दिनों तक उनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो नमक को एज ए प्रिजर्वेटिव भी हम लोग यूज करते हैं। अब हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई खासा अंतर नहीं है फ्रेंड्स, लाइक बोथ आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। बट होता क्या है कि लाइक ये जो है प्रॉपर कैल्शियम सल्फेट है और ये डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लाइक होता क्या है डिहाइड्रेशन में फ्रेंड्स, ये बताइए तब। तो डिहाइड्रेशन में आप देखते हैं लाइक जो पानी है वो उड़ जाता है। लाइक इसमें देखिए हाफ H2O है, इसमें 2H2O था, ठीक है। तो जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं और उसका 1.5 H2O उड़ जाता है, लाइक 3/2 आप देख सकते हैं, तभी हम कहेंगे कि लाइक जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। और दूसरी ओर इसको देखें तो देख रहे हैं फ्रेंड्स की लाइक CaOH टेकन ट्वाइस और H2SO4 से जब हम मिलाए तो CaSO4 प्लस 2H2O हम लोग को ऑब्टेन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात है कि लाइक जिप्सम का यूज क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जिसे POP भी बोलते हैं। आप कई बार सुने होंगे अपने घर में जब डिजाइन हो आप बनवाए होंगे तो कि लाइक POP लगेगा सर, यहाँ पर POP का डिजाइन लगाना होगा। तो POP और कुछ नहीं होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। और दूसरा चौक वगैरह मेकिंग में भी जिप्सम का यूज होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो इसके मेकिंग के बारे में प्रिपरेशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दे दिया है। लाइक यू जस्ट हैव टू ऑब्टेन द जिप्सम एंड उसको जब आप गर्म करेंगे तो उसका 1.5 H2O पानी आप जब उड़ा देंगे तो हाफ H2O जो बचेगा वही जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का कन्वर्जन होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की यूजेस क्या है। तो पहला तो सीलिंग गैप्स को भरने के लिए, लाइक पंखा वगैरह में जो गैप्स आ जाता है, जो क्या कहते हैं होल्डर बॉक्स होता है, उसका एक रॉड जो होता है जो कि पंखा के टोटल बॉडी को कैरी करता है, तो उसमें अगर गैप आ गया या फिर कहीं भी अगर दरार वगैरह में थोड़ा बहुत दीवार में दरार आ गई या पिलर्स के बीच कुछ गैप्स आ गया प्लास्टर में जो कि नहीं हो पाया फुल, तो उसको आप इसकी मदद से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से फुलफिल कर सकते हैं। फिर टॉयज इसकी मदद से बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स और कास्ट फॉर द स्टैचू के कास्ट भी इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। ढांचा बनाया जाता है स्टैचूज का, लाइक फेसेज वगैरह हो गए। बाकी नीचे के बॉडी में तो पुआल और मिट्टी का यूज किया जाता है, बट जो फेसेज होते हैं उनको ज्यादातर इसी का यूज करके अट्रैक्टिव बनाया जाता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल्स में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर जो है लाइक मेकिंग ऑफ डिजाइन ऑन द वॉल, आप देखते होंगे कि बहुत सारे सीलिंग्स पे डिजाइन होती हैं, लाइक इस टाइप के फूलों पत्तियों वाली। तो ये सब जो है इस टाइप के जो डिजाइन बनाए जाते हैं, लाइक
इस टाइप का बना हुआ रहता है फ्रेंड्स। और ज्यादातर ये जैसे कि लिंटर बीम्स या फिर पिलर्स के इर्द गिर्द में या फिर कॉर्नर पोजीशन पे इस टाइप के डिजाइन मिलती है। अब ये डिजाइन उतना अच्छा आपको नहीं लग रहा होगा बिकॉज आई एम नॉट आर्टिस्ट, अ गुड आर्टिस्ट लाइक, सो बस आप एज्यूम कर लीजिए, आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखा जाए कि सेटिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसको भी प्लास्टर किया जाता है, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज वहां भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई और प्लास्टर होता है। और एक प्लास्टर दीवार पे भी किया जाता है, तो वो प्लास्टर जो नॉर्मल सीमेंट और बालू का मिश्रण होता है उसका यूज करके किया जाता है, ना कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज वहां पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एंड इसके अलावा कुछ रह नहीं जाता है इसमें। फिर भी आप लोगों को कोई टॉपिक अगर लगे कि छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको जल्द से जल्द निवारण करने का, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर मोर वीडियोज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।